शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। इज्जत से बाहर निकलो, बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। आई होप कि आपने इस सीन को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आइए ये वाला सीन भी देखते हैं। इन पैसों की ना आप बत्ती बनाकर, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इस चीज को सेंसर करने की वजह सिर्फ और सिर्फ शर्जीना थी। अगर यहाँ पर शर्जीना मौजूद नहीं होती या अपने बड़े भाई की इज्जत का ख्याल नहीं होता तो यहाँ पर मुस्तफा ने ये वाला सेंटेंस कंप्लीट कर देना था। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में इस तरह के बहुत सारे हमने इंटरेस्टिंग सीन्स देखे, बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखे। बट आपको मैं ये बता दूं कि लेटेस्ट एपिसोड के बाद अब आपको इस तरह के सीन्स देखने को नहीं मिलने वाले। आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, बहुत ट्रेजेडी होने वाली है, बहुत ज्यादा दुख के सीन आने वाले हैं और बहुत ज्यादा शॉकिंग सीन्स आएंगे। क्या क्या कुछ होने वाला है आने वाली एपिसोड में, मुस्तफा को क्या दुख मिलने वाला है, शर्जीना को क्या दुख मिलने वाला है, इनके पेरेंट्स क्या करेंगे और साथ में अब रुबाब के बाप ने क्या गेम खेलना शुरू कर दी है अदील के साथ, इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जनाब, लेटेस्ट एपिसोड हम सब ने देखा, बहुत एंजॉय किया। लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि मुस्तफा और शर्जीना अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मगन है, अपने घर को बनाने संवारने में लगे। घर में बहुत सारे पौधे लाकर लगा दिए। शर्जीना ने घर को ऑलमोस्ट एक नर्सरी जैसा लुक देने की कोशिश की गई है और यहाँ पर मुस्तफा ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने अपने घर में खाना पकाना भी शुरू कर दिया, घर में बेड भी लगा लिया है, फर्नीचर भी डाल लिया है। लेकिन घर के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अजीब सा है, जो कि हमने यही देखा। शर्जीना जब वो चलती हुई आ रही थी तो पीछे से कुछ खवातीन जो है आपस में खुसर पुसर कर रही थी, कुछ बातें कर रही थी। उन्होंने एक्चुअली जो है वो शर्जीना को टॉन्ट करने की कोशिश की और यही कहा कि इसका जो हस्बैंड है वो सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कमाता वमाता नहीं है। उसने क्या कहा, आइए हम उसी की जुबानी सुनते हैं। It's actually none of your business. हैं? हाँ, क्या बोल रही है? ये तुम्हें सराइकी में कुछ बोल कर गई है। एक इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट करना था यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, तो उन्होंने ये वाला सीन क्रिएट कर दिया और मुस्तफा के भी बहुत सारे डायलॉग्स इसी तरह हम देखते हैं। और एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, ये ड्रामा इतना रियल क्यों है। इस ड्रामे की रियल होने की सबसे बड़ी वजह है मुस्तफा, और मुस्तफा के साथ साथ जो उसके साथ दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, फैमिली का बैकग्राउंड है या वो एलीट क्लास दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी दिखाना चाह रहे हैं, उन सब में बड़ी रियलिटी है और हर शख्स जो है अपने अपने हिस्से का काम बहुत अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर मुस्तफा की वजह से इस ड्रामे में बहुत ज्यादा जान आई है, क्योंकि मुस्तफा ने बहुत सारे डायलॉग्स अपनी तरफ से बनाए हुए हैं जो कि उसके पास ये कहना चाहिए कि स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं होते और वो तमाम चीजें अपनी तरफ से कह रहा होता है। जैसे कि उसने हमने देखा था कि अभी प्रीवियस एपिसोड में कुछ उसने यही कहा था कि चाचा आपका नाड़ा बाहर आ रहा है, इसी तरह की बातें उसने की थी और यही कहा था कि तुम्हारा मियाँ क्या इस मोहल्ले का दादा लगता है। तो ये सारी जो इंटरेस्टिंग बातें मुस्तफा अपनी तरफ से खुद करता है और हमें पता है कि फहद मुस्तफा जो जीतो पाकिस्तान गेम शो करते चले आए हैं, इसकी वजह से उनको जो है इतने सारे अल्फाज मिल जाते हैं जो कि बड़े रियल बनाने में इस ड्रामे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। अच्छा, जहां तक इज्जत नफ्स की बात है तो हमने वो मुस्तफा में भी बहुत ज्यादा देखा है और शर्जीना में भी बहुत ज्यादा देखा है। मुस्तफा के घर वाले जब आए, यानी कि मुस्तफा की बहन जब आई थी और अब्बा ने 1 लाख रुपए भिजवाए थे, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बिल्कुल इनकार करना बनता था। अम्मा के बारे में यही लोग परेशान थे कि यार ये किस तरह की माँ है जिसे अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, दौलत की वजह से अंधी हो गई है। रुबाब को और अदील को जो है इसने अपना क्या कहते हैं पीर बनाया हुआ है, पैसे को भी अपना पीर बनाया हुआ है और उसी चक्कर में अपने हस्बैंड को भी फंसाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की चीजों से लोग जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे थे और ये चीजें रियलिटी से कुछ ज्यादा हटती हुई नजर आ रही थी। बट इस एपिसोड में जो है प्रोड्यूसर ने इन तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश की और उनकी अम्मा के दिल में भी बच्चे की मोहब्बत को जगाया और अम्मा को भी परेशान दिखाया। लेकिन बहरहाल अम्मा ने जो कुछ भी किया, अम्मा ने थोड़ी सी बूंगियां भी मारी हैं और अम्मा ने जो है फिर अदील की बातों में आकर ऐसा कह दिया कि ठीक है जैसा तुम कहते हो वैसे ही ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये कि अम्मा को जब बेटे की याद आने लगी तो अम्मा ने जो है कुछ पैसे भिजवाना चाहे अदील के हाथों। अब अदील जो है वो पैसे लेकर पहुंचा मुस्तफा के घर पर और वहां पर उसने ये कहा कि तुम मेरे निखट्टू निकम्मे भाई हो, तो तुम जो हो कहीं फाकों से ना मर रहे हो, भूखे ना मर रहे हो। तो यहाँ पर उस अंधे को ये नहीं नजर आया कि जिसे तुम भूखा और फाकों से मरता हुआ कह रहे हो, वो इतने सारी शॉपर्स उठाकर लाया था, उसमें खाने पीने का ही सामान मौजूद था। वो कोई काट कबाड़ उठा के नहीं लाया था, वो कोई कचरा समेट कर नहीं लाया था, कचरा फेंकने नहीं जा रहा था, बल्कि बाहर से वो खाने पीने का सामान खरीद कर लाया था।
और तुम कह रहे हो कि मेरा भाई कहीं फाकों से नहीं मर रहा हो। तो भैया इतनी स्टुपिडिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं थी अदील साहब। आप चाहते तो आप ये कहते हैं कि अम्मा ने पैसे भिजवाए और मैं ये देने आया हूं और सिंपल आप चले आते, लेकिन आपको तो इज्जत रास नहीं थी। तो आपने जो अपने भाई को बहुत कुछ कहना शुरू किया, शर्जीना की इंसल्ट करना शुरू किया और मुस्तफा ने फिर जो अपने भाई की दुर्गत बनाई है, यकीन करें इसको कहते हैं ना चिपका चिपका के उसने मारा है। और क्या कुछ कहा है, आप अगर मुस्तफा की जुबानी सुने तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का देगा ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही। नींद कैसे आती है आपको रात में? सो जाते हो ठीक से? जो आपने मेरे और शर्जीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूं आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। मुस्तफा अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गया, चलो निकलो। और यहाँ पर मुस्तफा ने एक बड़ा गुड शॉट मारा जब पैसे अदील ने फेंके और फेंक कर जाने लगा। मुस्तफा ने पैसे उठाए और अदील को इतनी जोर का टिकाया कि अदील भी याद कर रहा होगा यार ये पैसों की मार जो है ना बड़ी जबरदस्त होती है और इसकी जो चोट है नजर तो नहीं आती लेकिन ये दुख बहुत देती है। और उसके बाद हमने यही देखा कि जब अदील घर गया तो उसे मुस्तफा के अल्फाज याद आने लगे। यही कहने लगा था ना मुस्तफा कि भाई तुम जो अपनी बीवी के कंधों पे चढ़ के तरक्की कर रहे हो, जबकि मेरे अंदर खुददारी है और मैं जो हूँ जो कुछ करता हूँ अपने बलबूते पर करता हूँ। मैं लूजर हूँ या कुछ भी हूँ, कम से कम मैं तुम्हारी तरह ऐसा तो नहीं हूँ, खुदगर्ज तो नहीं हूँ, मैं लालची तो नहीं हूँ। और ये सारी बातें उसकी नींदें हराम करने के लिए काफी है। इज्जत नफ्स की मैंने बात की थी तो इज्जत नफ्स हमने शर्जीना में भी देखा। मुस्तफा ने अपने घर वालों के पैसों को रिफ्यूज किया और उसी के पैरेलल जब शर्जीना की अम्मा ने उसे बुलाया और बुलाकर कुछ पैसे देने लगी कि तुम्हारे अब्बू ने ये पैसे दिए हैं कि तुम इन पैसों से अपने घर की जरूरियात पूरी कर लो, तो शर्जीना ने कहा कि मुस्तफा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और मैं ये नहीं चाहती कि उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो और कोई बात में खराबी पैदा हो, तो मैं ये पैसे नहीं ले सकती। यहाँ पर शर्जीना की मदर ने बहुत ज्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया एंड ट्रस्ट मी कि किसी भी समझदार पेरेंट्स को इसी तरह करना चाहिए। उन्होंने यही सोचा कि अगर मेरी बेटी इसी तरह खुश है, मेरा दामाद इसी तरह खुश है, तो इनकी खुशी में हमें खुश रहना चाहिए। और यही सारी बातें उन्होंने अपने हस्बैंड को भी समझाई थी और उनके हस्बैंड अभी तक समझे नहीं। अच्छा जनाब, अगर हम अदील की बात करें तो अदील साहब के पर दोनों खुल चुके हैं और वो फड़फड़ाते फिर रहे हैं, उड़ते फिर रहे हैं। अदील साहब को ये नहीं पता कि उनकी जो लगामें हैं वो अब खिंचने वाली हैं और खींचने वाला कोई और नहीं होगा, रुबाब के अब्बा होंगे। अदील साहब को नताशा की कॉल आती है और अदील साहब जो है अपना बेस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए नताशा के पास पहुंच जाते हैं। नताशा ने बता दिया कि भाई इट्स अ गोल्डन चांस कि मेरा हस्बैंड जो है वो किसी फॉरेन ट्रिप पर चला गया है, तो तुम आ जाओ। और यहाँ पर नताशा को भी सुकून नहीं है, भैया किस तरह की औरत हो, अपने घर में इज्जत से बैठो, अपने हस्बैंड की इज्जत को बचाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। तुम्हें तो मतलब कहना चाहिए कि पत्थर मारने वाला जो कहते हैं ना सजा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ मुंह काला करना जरूरी है क्या। तो यहाँ पर अब अदील साहब बार बार पहुंच रहे हैं नताशा के पास, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है अदील साहब को कि अब उन पर जो है नजरें रखी जा रही हैं, फाइनेंशियल्स चेक किए जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजरें रखी जा रही हैं और ये करा रहे हैं रुबाब के अब्बा। रुबाब के अब्बा ने जो है अपने बंदे को पीछे लगाया हुआ है अदील के और कहा है कि उसकी एक एक एक्टिविटी मुझे जो है रिपोर्ट चाहिए उसकी, कि वो क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किन लोगों से मिल रहा है। अभी तो उनके जहन में सिर्फ फाइनेंशियल है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटी को भी धोखा दे रहा है अदील और वो नताशा से छुप छुप कर मिल रहा है। जब ये बात खुलेगी तो रुबाब ने तो अदील को छोड़ना नहीं, सही से रगड़ के रख देना। नताशा का केस जो है बहुत स्ट्रांग बनाकर ये बीच में लाया जाएगा और अदील को किक आउट किया जाएगा फाइनेंशियल खुद बुद करने के चक्कर में, इनके पैसे हथियाने के चक्कर में, इनके बिजनेस को नुकसान करने के चक्कर में। और अभी होगा ये कि अदील साहब जो है नताशा की गैर मौजूदगी में अपने अम्मा अब्बा को किसी तरह उठाकर ले जाएंगे रुबाब के घर में और वहीं रखने लगेंगे। रुबाब जब वापस आएगी अपने ट्रिप से तो इनके अम्मा अब्बा को देखकर बड़ा गुस्सा आएगा उसे और यही कहेगी कि ये लोग क्यों आ गए। एनीवे वो बेयर कर रही होगी, बट जब जैसे ही अदील की स्टोरी खुलेगी तो अम्मा अब्बा को धक्के देकर निकालेगी, अदील को तो जेल हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि पुलिस जो आना थी ना मुस्तफा के लिए, वो तो वैसे एक थ्रेट थी, बट अदील के लिए जो पुलिस आएगी वो 100% आएगी और अदील को अरेस्ट करके ले जाएगी। बाद में अदील के माँ बाप को पछतावा होगा कि हमने मुस्तफा के साथ क्या किया और असल चोर तो हमारा अपना अदील निकला जिस पर हमें इतना मान था। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा सैड होने वाली है। अभी हमने लेटेस्ट एपिसोड में ये देखा कि मुस्तफा ने शर्जीना से कहा था कि एक खुशखबरी देने वाला हूं। वो खुशखबरी यही होगी कि अब आने वाली एपिसोड में मुस्तफा ये बताएगा शर्जीना को कि मेरे जो गेमिंग की जो भी चीजें बनाया था, जो भी प्रोजेक्ट था मेरा, वो अप्रूव हो गया है और अब मुझे पेमेंट आने वाली है। तो ऑनलाइन में उसे अभी बहुत
बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अब जोसेफ की शक्ल भी दिखा दी गई और उसकी शक्ल देखकर पता चल गया कि ये कोई ना कोई फ्रॉड बंदा है और इसके साथ जो है फ्रॉड करेगा। अब बात यह है कि आप जो भी कुछ उससे कम्युनिकेशन करें वो सारा कुछ हवा में कर रहे हैं, आपके पास फिजिकल कोई चीज अवेलेबल नहीं है, ना तो कोई एविडेंस है। दरअसल होता यह है कि जब आप इस तरह ऑनलाइन काम करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से हटकर किसी और रिसोर्स से उससे राब्ता कर सकते हैं या करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि धोखा देगा और मुस्तफा के साथ भी यही कुछ होने वाला है। अब होता यह है कि इस वक्त जो है ना, जब इस तरह के लोग काम कराते हैं तो पहले छोटी मोटी पेमेंट दे देते हैं और देने के बाद जो है वो लालच बढ़ जाती है लोगों की। लोग यही करते हैं कि वो डॉलर से जो है ना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मुस्तफा ने भी यही शुरू कर दिया कि जब मैं डॉलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 से 10 लाख मेरी सैलरी हो जाएगी, पर मंथ में जो है एटलीस्ट इतनी सैलरी अर्न कर लिया करूंगा। अब जब होगा ये कि इसे जोसेफ धोखा देगा, इसका प्रोजेक्ट लेकर भाग जाएगा, इसे ब्लॉक कर देगा, इससे राब्ता नहीं होगा, तो यहाँ पर मुस्तफा को आगे बहुत गुस्सा आएगा और होगा भी ऐसे ही। हम आने वाली एपिसोड जो है उसमें एक हमने सीन यही देखेंगे कि मुस्तफा जो है कोई रिंग शर्जीना को गिफ्ट कर रहा होगा और उसे रिंग गिफ्ट करते हुए ये बताएगा कि मेरे पास जो है अभी टोकन मनी आ गई है, जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ और उससे मैंने तुम्हारे लिए एक रिंग खरीदी, मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने तुम्हारे लिए रिंग खरीदी है और आने वाली जो है तनख्वाह उससे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बनाकर दूंगा, अपना घर बनाएंगे और बहुत सारे ख्वाब देखेंगे। जब जोसेफ इसे ब्लॉक कर देगा तो इसके बाद इसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और मुस्तफा जो है बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाएगा और घर में जो है बहुत ज्यादा बदमिजाज भी हो जाएगा और इन दोनों के रिलेशन में यहाँ से बिगाड़ पैदा हो जाएगा। शर्जीना ऑलरेडी कह चुकी है कि भैया जो हमारे पास है, जो कुछ तुम कर रहे हो, जो कुछ मैं कर रही हूँ, हमारे लिए बहुत है, हम इसमें अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। बट मुस्तफा का एम कुछ और है, वो अपने भाई को देखकर इतना सोचता जरूर है कि अगर मेरे भाई ने इतना किया तो मैं अपनी बीवी को भी कुछ ना कुछ अच्छा करके दूं, और इसी कोशिश में मुस्तफा जो है हो सकता है कि किसी गलत रास्ते पर भी निकल पड़े और यहाँ पर होगा ये कि शर्जीना जो है वो किसी ना किसी तरह प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने इस घर में आने के बाद से जितना सुकून वाला वक्त गुजारा है, जितना हनीमून वाला पीरियड गुजार लिया है, इतना तो अपने बाप के घर में भी इन्हें सुकून नहीं मिलता था। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी गुजारी थी, यहाँ पर आकर इन्हें सुकून मिला, इन्होंने अपना हनीमून मनाना शुरू किया और अब जो है शर्जीना प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो शर्जीना के जो फादर है वो यही कहेंगे कि शर्जीना को मैं इस हाल में यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और मैं यहाँ से ले जाऊंगा। फिर वो शर्जीना को ले जाएंगे, मुस्तफा यहाँ पर जो है फिर किसी गलत एक्टिविटी में भी पड़ सकता है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वो गलत एक्टिविटी में ना पड़े। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी दोबारा ऑनलाइन की तरफ ही आएगा और ऑनलाइन में ही अपना काम बनाएगा और बनाने के बाद जो है फिर ये बहुत कुछ कर सकेगा। तो आने वाली एपिसोड में हम यही सब कुछ देखेंगे। मुस्तफा और शर्जीना की जो केमिस्ट्री है उसमें अब बिगाड़ पैदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इन दोनों के रिलेशनशिप में जो है अब थोड़ा सा हमें ट्रेजेडी नजर आएगी। अभी तक जो कुछ हम देखे थे कॉमेडी सीन्स थे वो सारे सीन्स अब भूल जाइए, अब थोड़ा सा जो है सैडनेस के लिए तैयार हो जाइए और अब जो है संजीदगी की तरफ आ जाइए। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए माजरत, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जल्दी तुम कहाँ पे, देखो